हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर हाइब्रिड सोलर पैनल हो सकता है जब पहली बार सुन रहे हो, या संभव है कि आपने कहीं से सुना हो हाइब्रिड सोलर पैनल के बारे में, पर आपको ये नहीं समझ आया हो कि हाइब्रिड सोलर पैनल्स क्या होते हैं और उनकी जरूरत हमें आखिर क्यों पड़ती है, ये क्या टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी डिवाइस जो है वो आपके सोलर पैनल में लगा दी जाए जिससे आपके सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है वो 10 से 20% बढ़ जाए, आपके सोलर पैनल की लाइफ 10 से 20 साल बढ़ जाए और सोलर पैनल की हीट से आप अपने घर के बहुत सारे काम निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड सोलर पैनल्स, या इसको पीवीटीवी बोला जाता है। और टेक्निकल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो फोटोवोल्टिक थर्मल सोलर कलेक्टर इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल में जो है वो हमें क्या क्या सोलर पैनल से मिलता है। तो सोलर पैनल से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिलती है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जिसको आप डीसी करंट भी बोलते हैं, डीसी करंट, जिससे हमारे जो घर के लोड हैं वो चलते हैं। और दूसरा एक चीज़ और हमें मिलती है, वो फ्री में मिलती है, वो है हीट। तो सोलर पैनल से हमें हीट भी मिल रही है और एनर्जी भी मिल रही है। अब जैसे कि फूल के साथ में कांटे होते हैं, इसी तरह सोलर पैनल के साथ में ये जो हीट है ये कांटे के तौर पे काम करती है। सोलर पैनल के लिए कोई सबसे ज़्यादा हार्मफुल कोई चीज़ है तो वो हीट ही है, जिसकी वजह से सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है वो इफेक्टेड होता है, प्रोडक्शन जो है वो डिग्रेड हो जाता है। सोलर पैनल की लाइफ भी हीट से डिग्रेड होती है और सोलर पैनल का प्रोडक्शन भी हीट से डिग्रेड होता है। अब सोलर पैनल से आप लोगों को कितनी हीट और कितना जो है वो टेम्परेचर मिलता है, उसको समझने के लिए आपको सोलर पैनल की थोड़ी सी मैं एफिशिएंसी समझा देता हूँ। अभी तक 2021 की मैं बात करूँ तो 2021 में अभी तक जो मैक्सिमम रिकॉर्ड एफिशिएंसी पैनल हमारे पास थे इंडिया में जो थे वो थे करीब 20% एफिशिएंसी के, और 2022 तक हम लोगों को करीब 22% एफिशिएंसी का सोलर पैनल भी देखने को मिला है। अब इसमें एक दूसरे तरह का पैनल भी हम लोगों को देखने को मिला जिसको हम लोग बोलते हैं पैरास्काइट सोलर पैनल्स। तो पैरास्काइट सोलर पैनल की एफिशिएंसी करीब 40% हुई, पर उसके साथ में दिक्कत ये है कि बहुत तेज़ी से जो पैनल है उसकी लाइफ जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो बहुत लॉन्ग लाइफ वो पैनल नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा रिलायबल वो पैनल नहीं है। तो इसलिए मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया पैरास्काइट सोलर पैनल को। पर जो मार्केट में अभी तक हमारे पास है वो अभी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, जिसमें हम 20 से 25% की एफिशिएंसी जो है उसको मीट कर रहे हैं। अभी 20% जो एफिशिएंसी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल से हमें 1 किलोवाट एनर्जी मिल रही है, जिसका मात्र 20% ही हम लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मतलब कि 80% अभी अनयूज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करने की आवश्यकता है, और सोलर पैनल में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी में अभी इतना स्कोप है कि अभी हम केवल 20% ही एनर्जी को, सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए हैं। अब इसको आप ऐसा समझिए कि 1 मीटर के साइज़ में हमें सन से जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 1 किलोवाट, पर मैक्सिमम हम 200 या 210 वाट, 220 वाट तक ही उससे ले पा रहे हैं। अब ये तो हुई कि हम एनर्जी में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब इसमें अगर मैं दूसरी बात एक और करूँ कि हीट हमें कितनी मिलती है, तो जितना हमारा प्लांट लगा हुआ है, माना मेरा 1 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, तो हमें करीब 2.5 किलोवाट तक की हीट भी सोलर पैनल से मिलती है, जिसको हम कहीं पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर पैनल के साथ में ये दिक्कत है कि सोलर पैनल में पर डिग्री जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पर डिग्री उसकी इफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। अभी इफिशिएंसी कितनी कम होती है? ये होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड जो सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें पर डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.4% की जो है वो कमी होती है। अब जैसे जैसे सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे हमारा जो है पैनल की इफिशिएंसी डाउन हो गई। अब जो हमारे वेदर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सोलर पैनल का टेम्परेचर नहीं होता है। माना हमारे वेदर का टेम्परेचर है 35 डिग्री, पर जरूरी नहीं कि हमारे जो सोलर पैनल है उसका टेम्परेचर भी 35 डिग्री हो, क्योंकि सोलर पैनल का जो टेम्परेचर है वो वेदर टेम्परेचर से कोई उसका सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। सोलर पैनल इस तरह बना है कि सोलर पैनल में ऊपर ग्लास है, पीछे सोलर सेल्स हैं, इसके पीछे ईवीए शीट है, और इसके पीछे जो है वो एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर लगाई जाती है।
जब डायरेक्ट सन का रेडिएशन सोलर पैनल के ऊपर आके डलता है तो उसमें से जो हमारा सोलर सेल्स है वो उसमें से 20% तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बाकी जो 80% जो बाकी बची वो सब हीट जो है वो एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और सोलर पैनल की जो एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर है वो जितनी हीट होती चली जाएगी उतना हमारे सोलर सेल्स में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इफिशियंसी कम होती चली जाएगी। तो बात ये है कि ये चीज़ समझ आ गई कि सोलर पैनल में जो हीट है वो नुकसान करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान करती है। तो क्यों ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि सोलर पैनल अपने स्टैंडर्ड को मैच करता रहे, करीब 25 डिग्री से 30 डिग्री को मैच करता रहे। तो उससे क्या होगा कि हमारे सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड सोलर टेक्नोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह यह है कि सेम उतने ही एरिया में हम ज़्यादा प्रोडक्शन इस तरह ले सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में किसी अलग टाइप के सोलर पैनल का यूज नहीं किया गया है, जैसे कि हमारे नॉर्मल आपने पैनल देखे हैं, आपके पोली है, मोनो है, कास्ट मोनो, हाफ कट पैनल जो है वही है, सेम वही पैनल है, सिर्फ उस पैनल के पीछे कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है? वो मॉडिफिकेशन है कि सोलर पैनल के पीछे एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया और हीट एक्सचेंजर के पीछे एक पाइपलाइन डाल दी गई। अब ये पाइपलाइन को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा इंजन का प्रिंसिपल बताता हूँ कि जैसे कि हमारे नॉर्मल इंजन्स होते हैं, हमारे आपने देखा होगा हमारी गाड़ी के अंदर भी इंजन लगा होता है और ट्रैक्टर में इंजन होते हैं। तो दो तरह की हमें कूलिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक होता है एयर कूल्ड सिस्टम, एक होता है वाटर कूल्ड सिस्टम। तो एयर कूल्ड सिस्टम क्या करता है कि जो इंजन के चारों तरफ जो है वो इतनी तेज़ी से जो ब्लोअर है उसका वो ब्लोअर हवा फेंकता है कि जो हीट है वो हीट एयर के साथ में एग्जिट हो जाती है। तो इससे हमारा इंजन जो है वो कूल रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है अच्छी टेक्नोलॉजी है। और दूसरी टेक्नोलॉजी है वाटर कूल टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारी गाड़ी है तो आप गाड़ी में देखते हैं कि रेडिएटर होता है और रेडिएटर में पानी डालते हैं तो पानी के थ्रू जो है हमारा इंजन वो कूल्ड होता रहता है। तो इसमें भी यही दोनों टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई। जो पहली टेक्नोलॉजी है एयर कूल टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया मतलब उन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप वाटर को आप उसमें पाइप्स में नहीं घुमा सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, वाटर जो है वो जम जाएगा। तो वहाँ पे एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया कि एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी कि जो मैंने आपको बताया कि हीट एक्सचेंजर और उसके पीछे पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में उसमें एयर जो है वो ब्लोअर से आपने एयर फ्लो करा दिया तो जिससे एयर जो है वो हीट को लेके एग्जिट हो गई। तो ये तो बाहर होता है, पर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपको बताइए। तो इंडिया में ये टेक्नोलॉजी एयर कूल्ड वाली उतनी कामयाब नहीं है। तो इंडिया में क्या किया गया कि जो पाइपलाइन है जो मैंने आपको बताया, पाइपलाइन में उसमें वाटर जो है वो इंजेक्ट कर दिया गया, मतलब वाटर दे दिया गया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि सोलर पैनल से जो हीट आई वो हीट को जो हीट एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर ने उसको कलेक्ट कर लिया और उस हीट को पाइपलाइन में ट्रांसफ़र कर दिया। पाइपलाइन में वाटर फ्लो हो रहा है तो जो हीट है वो वाटर में आ गई और वो हीट को वाटर के थ्रू आगे इंजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें भी दो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती हैं। एक टेक्नोलॉजी ये है कि जैसे हमारे आप देखते हैं कि रेडिएटर होता है तो इसमें एक लिमिटेड वाटर डाल दिया गया, मतलब एक पानी आपको 50 लीटर 100 लीटर एक बार पानी भर दिया और बस उसी से ये अपना पूरा कूलिंग सिस्टम चल रहा है। तो वो इस तरह चल रहा है क्योंकि ये जितने भी सारे सोलर पैनल्स के पीछे माना आपने 1 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, 5 किलोवाट का लगा हुआ है, तो सबके पीछे जो है वो पाइपलाइन है और पाइपलाइन के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है और वो आगे जा रहा है फाइनली रेडिएटर में। रेडिएटर में आपने कूलेंट डाला हुआ है, उसमें भी पाइपलाइन है और पाइपलाइन के पीछे आपने एक जो है बड़ा सा आपका एक ब्लोअर चल रहा है, हीट को जो है वो एयर के थ्रू आपका ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहता है। और इस टेक्नोलॉजी में हमें एक्स्ट्रा जो है पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके साथ ही एक दूसरी टेक्नोलॉजी भी है कि अब इसमें जो हमने रेडिएटर लगाया, रेडिएटर को हटा दिया। अब चूंकि हमें जो वाटर मिल रहा है वो गर्म हमें वाटर मिल रहा है, तो गर्म वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब वो कहाँ यूज़ हो सकता है? वो यूज़ हो सकता है रिजॉर्ट्स में, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं बड़े, आप शावर में उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके नॉमिनल टेम्परेचर से कुछ हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है वाटर। तो वहाँ पे इस तरह का जो गर्म पानी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रिजॉर्ट्स में स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो स्विमिंग पूल्स में क्या है कि गर्म पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी इस वाटर को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो
तो मतलब कि जहाँ पे आपको वाटर चाहिए, गर्म वाटर चाहिए, वहाँ पे आपने रेडिएटर को हटा दिया, एक तरफ से वाटर आ रहा है, दूसरी तरफ आपका गर्म पानी आपको मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हम लोगों को गर्म पानी भी मिल गया और हमारा जो है जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये पूरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी को आप खुद से भी बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में कहीं कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे जैसे मैंने आपको पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया कि सोलर पैनल के पीछे हमने एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया। अब ये हीट एक्सचेंजर आप एक एल्युमिनियम शीट भी आपकी हो सकती है, माना कि आप अपने एक एल्युमिनियम शीट डाल दी सोलर पैनल के पीछे। अब उसी जो हीट एक्सचेंजर है उसके पीछे आपने पाइपलाइंस डाल दी। पाइपलाइंस जो हैं वो अब जो भी हीट एक्सचेंजर में आई उससे पाइपलाइन में आई, पाइपलाइन से वो हीट जो है आपके वाटर में आपने उसमें वाटर फ्लो कराया, उसमें ट्रांसफर हो गई। तो बहुत सीधा सा तरीका है, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। अब बात ये कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो फिर इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छी टेक्नोलॉजी को तो लोग ईजिली अडोप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये है, इसलिए अडोप्ट नहीं कर रहे हैं कि नंबर 1 तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इसमें काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल के पीछे आपको एक हीट एक्सचेंजर डालना है, पाइपलाइंस डालनी है, उनको रेडिएटर से कनेक्ट करना है, रेडिएटर के पीछे एक ब्लोअर होना चाहिए, उससे हीट इजेक्ट होगी। तो एक थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा जटिल हो गया। हर पैनल के पीछे आपको इस तरह का सिस्टम बनाना है, तो उतने ज़्यादा टेक्निकल जो हैं वो यहाँ पे इंडिया में लोग नहीं हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कॉस्टिंग का। तो आपके सोलर सिस्टम की जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट 25 टू इसमें 50% तक बढ़ जाती है। तो कॉस्ट का भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आज की महंगाई के टाइम में लोगों के पास में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पीछे एक और बता दिया जाए कि साहब ये सिस्टम और लगवाओ, तो आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है उसको। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। पर बहुत सारे बड़े होटल्स, इंडस्ट्रीज़, रिजॉर्ट्स वाले जहाँ जिनको गर्म पानी की आवश्यकता है वो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और इस टेक्नोलॉजी का जो है एडवांटेज लेते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से आपको 2 फायदे मिल जाते हैं। आपके पैनल की जो प्रोडक्शन है, चूँकि आपका पैनल जो है वो एक टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है, तो उससे आपका 15 से 20% तक आपका पैनल जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। माना आपको पर डे आपके सोलर सिस्टम से 10 किलोवाट मिल रहा है, तो आपने ये टेक्नोलॉजी लगा दी तो आपको 11 से 12 किलोवाट आपको पर डे मिलने लगेगा। दूसरा, आपके पैनल की जो लाइफ है, अभी जो लाइफ बताई जाती है 25 से 30 साल पैनल की लाइफ होती है। बोलते हैं कि भाई 30 साल बाद आप पैनल चेंज कर लो, पर अगर आपने ये वाला सिस्टम डाल दिया तो पैनल की आपकी लाइफ जो है वो 50 साल हो जाएगी। तो इसके 2 फायदे हैं। मतलब एक दूरगामी आप एक दृष्टि से आप देखें तो एक बहुत बढ़िया एक ये टेक्नोलॉजी है और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। पर थोड़ा सा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉस्टली भी है, तो इसलिए लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं। अब बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर आपको लगवाना है तो आप कैसे लगवा सकते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं कि एक तो ये है कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप उस टेक्नोलॉजी को आप घर पे अपने कुछ बना सकते हैं इस तरह का और अपने पैनल के पीछे लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया में तो कोई नहीं बनाता है, पर इंडिया से बाहर बहुत सारी कंपनी जो है वो रेडीमेड पैनल के फ्रेम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ये देती हैं, तो आप बाहर से भी इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब इसको आपको इंस्टॉल किस तरह करना है, उसके लिए आपको बस जो वो थ्योरी है, आपको रेडिएटर वाली जो थ्योरी है वो रेडिएटर वाली थ्योरी ही अपनानी पड़ेगी। एक तरफ से आपको वाटर डालना है या एयर डालनी है और दूसरी तरफ से आपको उसको इजेक्ट कर देना है। तो बहुत नॉर्मल सा ये है, इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है कि कुछ स्पेशल आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट करते रहते हैं, कुछ लोग इस तरह के चैलेंजिंग टास्क करते रहते हैं। तो मैं तो उन लोगों को इन्वाइट करूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, इसमें पूरा बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह ये काम करेगा। तो अगर इस वीडियो से इंस्पायर्ड होकर आप कुछ इस तरह का बना सकते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी मैंने अपना दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल पे ज़रूर आप मेरे को वो एक वीडियो बना के ज़रूर आप मुझे भेजिएगा कि आपने इस तरह का कुछ बनाया। और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके कुछ और भी जितने भी सवाल हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है तो मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको धन्यवाद, और आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद।